और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब असित मोदी ने इस तरह की भाषा का एक बार और भिड़ंत हो चुकी थी हमारी सेट पे। तब क्या हुआ था? जब उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, इस तरह की एक लैंग्वेज उन्होंने बोली थी। मेरी 2 पंक्तियां भी, मैंने कहा कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है और जुल्म के आगे सलामी नहीं है, और भूल गया मेरी खुददारी का इम्तिहान लेने वाला मेरी रगों में खून है, गुलामी नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के सभी कलाकारों को दर्शकों से बेहिसाब प्यार मिलता रहा है। शो के कई कैरेक्टर तो अब आइकॉनिक हो गए हैं। सबसे ज्यादा लोगों को दया भाभी यानी कि दिशा बकानी और जेठालाल बने दिलीप जोशी का किरदार पसंद है। वहीं तारक मेहता का किरदार लोगों को सबसे ज्यादा समझदार लगता है। तारक मेहता का किरदार शैलेश लोढ़ा निभाते थे, लेकिन फिर कुछ विवादों के चलते उन्होंने शो से किनारा कर लिया। जब भी शैलेश से सवाल हुआ कि उन्होंने आखिरकार ये शो क्यों छोड़ दिया, उन्होंने इस पर चुप रहना ही सही समझा। लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद शैलेश ने शो छोड़ने की असल वजह भी बताई है और साथ ही ये भी बताया कि उनके साथ सेट पर क्या कुछ हुआ जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। दोस्तों, दिए गए एक इंटरव्यू में शैलेश लोढ़ा ने खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक शो आता था सब टीवी पर, गुड नाइट इंडिया। इस शो में मुझे बतौर सेलेब गेस्ट बुलाया गया, वो भी बतौर कवि शैलेश लोढ़ा। उनके बुलाने पर मैं गया और उसमें जाने पर कोई रोक टोक होनी भी नहीं चाहिए थी। जिस शो में गया उनके प्रोडक्शन के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, तो कुछ संबंध भी थे। वहां जाकर कविता भी पढ़ी और उसके बाद जब शो टेलीकास्ट होने वाला था तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप कैसे चले गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं बतौर कवि गया हूँ, लेकिन उनका व्यवहार इसके बाद भी सही नहीं था। असित की पोल खोलते हुए शैलेश आगे बताते हैं, उन्होंने बहुत ही असभ्य भाषा में बात की जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार हमारी सेट पर भिड़ंत हो चुकी थी। जब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, तब भी मैंने ऐतराज जाहिर किया था। मेरी एक कविता भी है, हर बात के आगे मेरी हामी नहीं है और जुर्म के आगे मेरी सलामी नहीं है। जिस भाषा में उन्होंने बात की थी वो मेरे लिए स्वीकार करने लायक नहीं थी। हम काम कर रहे हैं, सभी मिलकर उस शो का निर्माण कर रहे हैं। 17 फरवरी 2022 को मैंने मेल करके शो छोड़ने की बात कही। इसके बाद भी मैं जाता रहा ताकि शो पूरा हो सके और इस बीच उन्हें कोई नया कलाकार भी मिल जाए। वैसे आपको बता दें कि टीवी इंडस्ट्री में कलाकार पर डे पर काम करते हैं और शो में काम करने के 90 दिन के बाद में अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। पैसों को लेकर हुई खींचतान पर शैलेश ने आगे कहा, फरवरी में उन्होंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी का पैसा रोक लिया। कहा कि दफ्तर में आकर कागज साइन करो। मैंने कहा कि कागज घर भेज दीजिए। उन्होंने नहीं भेजे। मार्च में उन्होंने फिर से पैसे रोक लिए। तब तक मैं शूट कर ही रहा था। फिर जब मैंने शो छोड़ दिया और मेल करके बता दिया कि अब मैं नहीं आ सकता, ये सब मामले को बढ़ाने के लिए किया गया। पैसे लेने के लिए ये मामला कोर्ट में ले जाना पड़ा और ऐसे कागज साइन करने के लिए कहा जा रहा था जो मेरे संवैधानिक अधिकार छीनते हैं, और इसी वजह से मुझे आखिरकार कोर्ट में जाना पड़ा। और कोर्ट ने साफ कहा कि आपस में सेटलमेंट कर लें, जिसके बाद उन्होंने पैसे दिए और मैंने किसी कागज पर साइन भी नहीं किए। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 साल तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़े रहने के बाद शैलेश लोढ़ा ने इस शो को अलविदा कह दिया था। तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने बकाया राशि भुगतान नहीं किए जाने पर मेकर्स के खिलाफ केस कर दिया था, जिसके बाद असित मोदी द्वारा शैलेश को बाकी की राशि का भुगतान किया गया था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस शो को अलविदा कहने के बाद ये टैलेंटेड एक्टर टीवी पर अपना एक नया शो लेकर आ रहे हैं। शैलेश लोढ़ा के इस नए शो का नाम होगा वाह भाई वाह, और इस कॉमेडी शो में शैलेश होस्ट की भूमिका निभाएंगे और अपने इस शो में वो कई टैलेंटेड एक्टर्स का स्वागत करेंगे और उनके साथ मिलकर दर्शकों का मनोरंजन भी करेंगे। जल्द ही ये शो लॉन्च होने जा रहा है, जहां शैलेश खुद इस शो के कुछ एक्ट्स मीडिया के सामने पेश करेंगे। इस नए शो की बात करें तो देश के कई जाने माने कवि शैलेश लोढ़ा के शो में हिस्सा होंगे और इस तरह का एक शो शैलेश सोनी टीवी पर पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये अलग ढंग से दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। आम कॉमेडी रियलिटी शो की तरह इस शो में कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ने के बाद शैलेश ने तुरंत ही इस शो की शूटिंग शुरू कर दी थी। अब ये शो दर्शकों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा से अपनी पहचान बनाने वाले शैलेश एक अच्छे कवि और कॉमेडियन भी हैं। वो अपने लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने लगभग 14 सालों तक तारक की टीम के साथ में काम किया। तारक के साथ साथ उन्होंने कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी का मुकाबला जैसे कॉमेडी शोज में भी हिस्सा लिया था, और इन कॉमेडी शोज के साथ साथ उन्होंने कई शोज को होस्ट भी किए। बहुत खूब और वाह क्या बात है में शैलेश लोढ़ा ने होस्ट की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने इस करियर में शैलेश लोढ़ा ने अब तक 4 किताबें लिखी हैं
उनकी 2 किताबें सटायरियल ह्यूमर पर आधारित थीं, तो उनकी तीसरी किताब उन्होंने अपने पत्नी के साथ लिखी थी। हाल ही में उन्होंने अपनी दिल जले का फेसबुक स्टेटस नाम की किताब पब्लिश की है। इस किताब में उस प्रेमी के नजरिए से लिखी हुई कविता है जिसका दिल टूट चुका है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शैलेश रोढ़ा ही अकेले ऐसे एक्टर नहीं है जिन्होंने तारक मेहता का शो छोड़ा है। इससे पहले भी कई टीवी एक्टर तारक मेहता का शो छोड़ चुके हैं। इनमें से एक सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से जुड़ी डायरेक्टर मालव राजदा भी हैं। इन्होंने बीते साल शो को आखिरी बार डायरेक्ट किया था। उन्होंने हाल ही में शो को छोड़ने का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर मालव राजदा और प्रोडक्शन हाउस के बीच में कुछ मतभेद थे, जिसकी वजह से इन्हें आखिरकार शो छोड़ना पड़ा। अब खबरें हैं कि मालव के बाद रीटा रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया आहूजा भी जल्द ही शो को गुड बाय बोल सकती हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी एक्ट्रेस की तरफ से नहीं आई है। एक्ट्रेस दिशा वकानी यानी कि दयाबेन के रूप में दिशा वकानी काफी फेमस रही थी। उनकी यूनिक स्टाइल पर हर कोई फिदा था। लोग जेठालाल के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि करीबन 5 साल से दिशा इस शो से दूर हैं। उन्होंने 2017 में शो को अलविदा कह दिया था। उनके शो के छोड़ने का कारण उनका मां बनना रहा। वो मैटरनिटी की छुट्टियों पर गई थी, लेकिन उसके बाद तो वो शो में दिखाई ही नहीं दी। हालांकि हमेशा उनके कमबैक की अटकलें सोशल मीडिया पर लगाई जाती हैं, लेकिन दिखाई तो कहीं नहीं दी वो। नेहा मेहता ने इस शो में अंजलि मेहता का रोल निभाकर सुर्खियां बटोरी। उनके किरदार को लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे। शो में नेहा तारक मेहता की पत्नी का किरदार निभाती हुई नजर आती थी और लंबे समय तक इस शो से जुड़ने के बाद जब उन्होंने ये शो छोड़ा तो फैंस काफी ज्यादा निराश हुए। नेहा ने इस शो में कुल 12 साल तक काम किया। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो नेहा के शो छोड़ने की वजह अनबन बताई गई थी और बताया जाता है कि शूटिंग सेट के दौरान उनकी किसी से गंदी बहस हो गई थी। इसके बाद उन्होंने आखिरकार शो छोड़ ही दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमिक शो में अगर कोई अपने को पढ़ाकू बनकर दिल जीता था तो वो थी झील मेहता। झील मेहता इस शो में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे सोनू का रोल प्ले कर रही थी। सोनू टप्पू की शैतानियां लोगों को खूब पसंद आती थी, लेकिन झील ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शो को आखिरकार बीच में छोड़ दिया। गुरुचरण सिंह इस शो में रोशन सिंह सोढ़ी के रोल के लिए फेमस थे। हालांकि लंबे वक्त तक काम करने के बाद उन्होंने शो को छोड़ दिया। अब यूं तो कहा जाता है कि गुरुचरण ने अपने पिता का इलाज करवाने की वजह से शो से दूरी बना ली थी। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पेमेंट टाइम से नहीं मिल रही थी और ना ही फीस में कोई बढ़ोतरी हो रही थी। उन्होंने इसी के चलते शो को छोड़ना ही ठीक समझा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो से अब तक कुल 10 लोग शो को छोड़ चुके हैं, जिसमें दिलखुश, भव्या गांधी यानी कि राज उनादकट का नाम शामिल है। भव्या गांधी को आज राज उनादकट ने रिप्लेस कर दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया। तो क्यों दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ चुके इन टीवी स्टार्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हो सकता है असली वजह शो छोड़ने का? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।